तो मुझे लगता है कि स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। वो ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहे हो ज़्यादा, और अब सरकार को मुझे लगता है कि और ज़्यादा धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होगी। लोग कह रहे ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। वो ये कहते हैं कि लोग ये कह रहे हैं कुछ आदमी मुझे कि भाई आप जैसे नेताओं की ज़रूरत है समाज को, आप नहीं रहे तो फौज फिर कैसे लड़ेगी जब फौज का जनरल मर जाएगा। जिस फौज के 7 लाख आदमी मर चुके हों और जो उन 25 सालों के दौरान जो उस फौज का जर्नैल रहा हो, क्या उस जर्नैल को ये नैतिक अधिकार है कि वो जर्नैल बना रहे, या तो उसको उनकी आत्महत्या रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी चाहिए, या फिर जो नेतृत्व कर रहे हैं वो नेतृत्व छोड़ देना चाहिए। खाली जर्नैल बने रहें, खाली नेता बने रहें और किसानों की आत्महत्या लगातार बढ़ती जा रही हो, तो डल्लेवाल साहब को लगता है और हमें भी लगता है कि फिर हमें नैतिक अधिकार नहीं है अपने आप को समाज का नेतृत्व करने वाला हम कह सके। मैंने उनसे पूछा कि प्रधान जी कैसा है। अब ये सवाल अपने आप में पूछना बहुत मुश्किल है इस समय। उन्होंने कहा कि मेरी चिंता मत करो, मोर्चे की चिंता करो। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। हो सकता है एजेंसियां ऐसी अफवाहें उड़वा रही हों ताकि ये चेक करने के लिए कि लोगों का रिएक्शन क्या आएगा। तो इसे कई एंगल हैं, लेकिन हम अभी स्पष्ट कर दें, स्थिति उनकी बड़ी नाजुक है, लेकिन अभी उनके सांस चल रहे हैं। अभी ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ 31 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਹਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਦੱਸੋ। नहीं, अभी मैं उनसे मिल के आया हूँ, तो हालात तो बहुत नाजुक है और वजन उनका 15 किलो से ज़्यादा घट गया है। जो पहले उनका टोटल वजन था उसका 20% से ज़्यादा डिडक्ट हो चुका है, और जो इनका कीटोन बॉडी टेस्ट है उसकी भी जो रिपोर्ट आई है, जो नॉर्मल होना चाहिए मैक्सिमम 0.02 से लेकर 0.27 तक का, उससे लगभग मोर देन 25 टाइम्स ज़्यादा, 6.9 से भी ज़्यादा आया। और ये तो 3-4 दिन पहले की रिपोर्ट है, अब तो स्थिति और भी ज़्यादा बदतर हो चुकी होगी। और जो उनका नॉर्मल बीपी पहले 130/90 के आसपास रहता था, अब वो नॉर्मली 100/70 रह रहा है, उससे नीचे ही जा रहा है, उससे ऊपर जाके नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आ पा रहा है। तो मुझे लगता है कि स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। वो ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहे हो ज़्यादा, और अब सरकार को मुझे लगता है कि और ज़्यादा धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होगी। ਜੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। देखो, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के आते हैं, सबका अपने अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का, अपने विचार रखने का, लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ऐसे साथियों को एक ही बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि लोग ये कह रहे हैं कुछ आदमी मुझे कि भाई आप जैसे नेताओं की ज़रूरत है समाज को, आप नहीं रहे तो फौज फिर कैसे लड़ेगी जब फौज का जनरल मर जाएगा। डल्लेवाल साहब एक बात पूछते हैं कि पिछले 25 सालों में जिस हम किसान समाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिस किसान समाज के हम जर्नैल हैं, उस किसान समाज के 7 लाख किसान मर चुके हैं सरकारों की गलत नीतियों के कारण। उनका एक सवाल है कि जिस फौज के 7 लाख आदमी मर चुके हों और जो उन 25 सालों के दौरान जो उस फौज का जर्नैल रहा हो, क्या उस जर्नैल को ये नैतिक अधिकार है कि वो जर्नैल बना रहे, या तो उसको उनकी आत्महत्या रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी चाहिए, या फिर जो नेतृत्व कर रहे हैं वो नेतृत्व छोड़ देना चाहिए। खाली जर्नैल बने रहें, खाली नेता बने रहें और किसानों की आत्महत्या लगातार बढ़ती जा रही हो, तो डल्लेवाल साहब को लगता है और हमें भी लगता है कि फिर हमें नैतिक अधिकार नहीं है अपने आप को समाज का नेतृत्व करने वाला हम कह सके। इसीलिए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने बहुत सोच समझ के, बहुत चिंतन करके, बहुत मंथन करके वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे
कि इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हो सकता है मुझे अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े, जिसके लिए वो मानसिक तौर पे भी पूरे तरीके से तैयार हैं। अभी मैं बिल्कुल आपको अभी की अगर बात बताऊं, मैं 4-5 मिनट पहले ही उनसे मिल के आया हूं, तो एक भावुकता होती है इंसान के अंदर। हम इतने लंबे समय से उनके साथ जुड़े रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि प्रधान जी कैसा है। अब ये सवाल अपने आप में पूछना बहुत मुश्किल है इस समय। तो उन्होंने कहा कि मेरी चिंता मत करो, मोर्चे की चिंता करो। उन्होंने दो टू की यही 4 शब्द बोले थे, मेरी चिंता मत करो, मोर्चे की चिंता करो। ये 7 शब्द थे उनके, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। यानी उनका संदेश स्पष्ट है, साफ है कि हम घर बैठ के कोई भी सलाह मशवरा देने की बजाय यहाँ पे आए, मोर्चे पे आए, रात को पहरेदारी में अपनी ड्यूटी लगाएं, अधिक से अधिक मोर्चे को मजबूत करें। इस चीज पे आप फोकस करेंगे, खासकर उनकी पंजाब और हरियाणा के नौजवानों से ये विशेष अपील है। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ये देखो हरियाणा में भी चल रही है, कल हरियाणा में चली थी, आज राजस्थान में इस तरीके की चीजें चल रही है, मध्य प्रदेश से भी मुझे फोन आ रहे हैं। अब इसके कई एंगल होते हैं। हो सकता है एजेंसियां ऐसी अफवाहें उड़वा रही हों ताकि ये चेक करने के लिए कि लोगों का रिएक्शन क्या आएगा। तो इसके कई एंगल हैं, लेकिन हम अभी स्पष्ट कर दें, स्थिति उनकी बड़ी नाजुक है, लेकिन अभी उनके सांस चल रहे हैं अभी, और हम मिलके आए हैं। इस तरीके की अफवाहों पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी कोई संदेश होगा आपके लिए, जो इस मोर्चे से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से संदेश जारी किया जाता है, उसी संदेश को ऑफिशियल मान के उसको ਆਪਾਂ हम विश्वास करने का काम करें। ਜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, अभी वो ਕਿੱਦਾਂ? हमारे जो साथी हैं वो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको आपको बता देंगे। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੜਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੋਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਵਿੰਦਰ ਟੁਰਾਣਾ, ਖਨੌਰੀ।